अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपको मैं बताने वाली हूँ, तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले है द पार्ट्स ऑफ फ्लावर में द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि आप सीरीज़ में चलेंगे। मैंने इस चैप्टर के सीरीज़ में जो वीडियोस हैं वो बनाए हैं, तो सीरीज़ वाइज चलेंगे तो आपको बात समझ में आती रहेगी। ठीक है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। इट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो फ्लावर क्या करता है, फ्रूट्स और सीड्स को प्रोड्यूस करता है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर इन द फॉर्म ऑफ बंच। बंच मतलब एक गुच्छे की फॉर्म में जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल गुलमोहर प्लांट, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वाइल अदर प्रोड्यूस फ्लावर्स सेपरेटली इन द सिंगल फॉर्म। तो ये सिंगल फॉर्म में कौन सा है, रोज और पी प्लांट। ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। सो सम फ्लावर्स हैव लॉन्ग प्रोमिनेंट स्टाल कार्पेडिसल। अब जो कुछ फ्लावर्स होते हैं उनमें लॉन्ग एक स्टाक होती है जिससे हम पेडिसल कहते हैं। अब ये आप फिगर में यहीं पे आप देख सकते हैं। ठीक है, द फ्लावर हैज़ 4 वोलर्स अटैच विद द पेडिसल। अब ये पेडिसल है, उसके बाद ये फ्लावर के 4 वोल्स हैं, वोल्स जो इसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब वोल्स क्या हैं, these parts are arranged in the form of whorls या circles हम कहते हैं। these whorls consist of special type of leaves। ये whorls क्या हैं, actually special type of leaves हैं। जो plant होता है उसमें leaves होते हैं, लेकिन जो flower होता है उसमें special type of leaves होते हैं जिसको हम whorls कहते हैं। these whorls are calyx, corolla, androecium and gynoecium। ये इनके particular नाम हैं। और यहाँ पे हम इसके नेम्स भी पढ़ेंगे, इसके अलग से पार्ट्स हैं और सबकी डिस्क्रिप्शन वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले है कैलेक्स। कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वोरल ऑफ द फ्लावर विच इज़ यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल्स। अब ये आप देखें फिगर में, ये सेपल्स लिखा हुआ है और ये ग्रीन लीव्स हैं। अब सेपल क्या करता है, बड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे जो फ्लावर होता है उसको ब्लूम होने से पहले ये जो सेपल्स हैं ये आउटर मोस्ट पार्ट हैं ग्रीन लीव्स के, और ये पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद है कोरोला इज द सेकेंड वोरल प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ द कलरफुल लीव्स कॉल्ड पेटल्स। अब ये आप फिगर में देखें, ये जो रेड कलर के हैं ये पेटल्स हैं, ये यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ है, ये पूरे पेटल्स हैं। अब पेटल्स क्या होती हैं, ये कलरफुल होती हैं और इनमें प्लीजेंट स्मेल्स होता है, और इनका फंक्शन क्या होता है, इट अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स टू हेल्प इन द पोलिनेशन। ये इतनी आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, तो उनके जो पेटल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं और उनमें बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है। जो फ्लावर्स होते हैं वो उनके पास अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे ही पोलिनेशन में हेल्प होती है। ये कुदरत का निज़ाम है, और देखें ने अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम बनाया हुआ है, हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ है। इंसेक्ट्स को खाना देना, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं और वो वहीं से जो ऐसे कहें कि जो फूलों का रस है वो चूसते हैं और उन्हें अपना खाना मिल जाता है, और यहाँ पे जो फ्लावर है उनकी पोलिनेशन हो जाती है। तो ये कुदरत का निज़ाम है, कभी इस पे आप सोचिएगा ज़रूर। So come to the topic, androecium. The word whorl, the third whorl of special leaves found just inside the corolla। अब ये corolla हो गए। अब corolla के अंदर आप देखें ये जो है stamen। अब इस पूरे को हम stamen कहते हैं। stamen क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है या मेल पार्ट ऑफ प्लांट होता है stamen। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंथर और दूसरा उसकी फ्लामेंट। अब एंथर क्या है, एंथर इज अ सेक शेप्ड स्ट्रक्चर। सेक मतलब एक क्या कहते हैं, सेक मतलब प्लास्टिक की थैली टाइप जो सेक, तो वो स्ट्रक्चर होती है। प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। अब ये इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। और फ्लामेंट इज अ स्टाल्क विच कैरीज द एंथर। अब फ्लामेंट क्या है, ये एंथर को सपोर्ट करता है, जैसे ये फ्लामेंट और ये एंथर। तो ये था एंड्रोशियम, द थर्ड वोरल ऑफ फ्लावर।
अब है नंबर 4, द गाइनोशम इज द इनर मोस्ट पार्ट मोस्ट वोरल ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द स्पेशल लीव्स कॉल्ड द कार्पेल। अब ये जो पूरा है कार्पेल, इसको क्या कहते हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, कार्पेल। ठीक है, पहले था गाइनोशम, गाइनोशम से अंदर इसका नाम क्या हुआ, कार्पेल। अब कार्पेल के भी 3 पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहीं पे स्टिग्मा, ये स्टाइल और यहाँ पे ओवरी। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं। अब इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। The stigma is the uppermost cushion-like the part of carpel where pollen grain drop to the germinate and develop into the pollen tube। अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन जर्मिनेशन के लिए ड्रॉप किया जाता है और यहाँ से इसको रास्ता मिलता है पोलन ट्यूब की वजह से। ठीक है, ये पोलन ट्यूब बनता है। उसके बाद द स्टाइल इज द लॉन्ग नेक ऑफ कार्पेल प्रेजेंट बिलो द स्टिग्मा। अब स्टाइल क्या है, ये एक नेक है किसकी, स्टिग्मा की, जो ओवरी तक चलती है और पोलन ग्रेन को रास्ता देती है कि आप स्टिग्मा से पोलन ट्यूब बना के ओवरी में आ जाएं। ठीक है, सो इट प्रोवाइड पैसेज टू द पोलन ट्यूब विच स्टार्ट्स जर्मिनेट एट द स्टिग्मा। ठीक है, जो स्टिग्मा में जर्मिनेट होने वाला था ये पोलन ट्यूब की वजह से ये स्टाइल इसको रास्ता देता है तो ये ओवरी में आ जाता है। ओवरी इज द लोएस्ट सोइलन पार्ट। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा थिन पार्ट है और यहाँ पे ये सोइलन पार्ट हो गया। सोइलन पार्ट ऑफ कार्पेल अटैच विद द पेडिसिल। अब ये पेडिसिल्स नीचे है ना, ये पेडिसिल्स से कनेक्ट होता है। ठीक है, सो इनसाइड द ओवरी 1 or more ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। अब ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ओव्यूल्स हैं। ये ओवरी की वाल है और ये जो पूरी है ये ओवरी है। ठीक है, ये यहाँ पे फिगर वाले ने नहीं लिखा। और ये स्टेमन क्या है, ये इसको हम एंड्रोशम भी कहते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, और ये फिलामेंट है, ये क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है। नीचे इसका नाम लिखा हुआ है एंथर। अब ये है डू यू नो, क्या आपको पता है? जी नहीं, हमें नहीं पता, आप बताएं। द पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फ्लावर। अब पोलिनेशन आपने देखा कि ये फ्लावर के अंदर ही हो रही है और फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे होती है। सो दीज आर द मेन इवेंट्स ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के मेन पार्ट्स हैं। तो ये था द पार्ट्स ऑफ फ्लावर और हर एक का फंक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आई होगी, वरना आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।